हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर श्रेया। आज हम बाद में बात करना चाहती हूँ प्रेगनेंसी डाइट के बारे में, जिसके लिए एक स्पेशल फ्री कंसल्टेशन प्रोग्राम भी चला था मेरा। क्या प्रेगनेंसी डाइट एक्चुअली क्या होती है और क्या होनी चाहिए? पहले तो ये मिथ रहता है लोगों को, जैसे घर में सास होती है या माँ होती है, वो हमेशा अपने बहू को या अपनी बेटियों को हमेशा ये बोलती हैं कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट देन अगर आप 2 चपातीस खाते हो, आपको 4 खानी चाहिए, 2 तुम्हारे लिए, 2 तुम्हारे बच्चे के लिए। ऐसा एक्चुअली नहीं होता है या नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ जब डाइट जो है हम वो देखते हैं तो उसमें हम सिर्फ चपातीस ले रहे हैं या सिर्फ राइस ले रहे हैं, तो मीन्स हम उस के डाइट में सिर्फ कार्ब्स इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ कार्ब्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। बाकी प्रोटीन एंड वो डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं बनती है। डाइट क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? जो प्रेगनेंसी डाइट होनी चाहिए उसको मैं डिवाइड करूँगी 3 चीज़ों में। प्रेगनेंसी डाइट में फिज़िकल डाइट, मेंटल डाइट एंड स्पिरिचुअल डाइट। फिज़िकल डाइट में आएगी जो होने वाली माँ जो कुछ खा रही है, दैट इज़ जो वो फूड में कुछ भी ले रही है, बेवरेजेस ले रही है, कुछ भी खा रही है, कुछ भी ले रही है खाने में, चाहे वो एक छोटे स्नैक्स हैं या कुछ भी पूरे दिन में ले रही है, दैट इज़ फिज़िकल डाइट में आती है। इसके अलावा उसकी एक्सरसाइज भी फिज़िकल डाइट में आती है। यस, उसकी एक्सरसाइज और उसके आसन, वो कैसे बैठती है, कैसे, दैट इज़ ऑल्सो फिज़िकल डाइट में आती है। सेकेंड इज़ मेंटल डाइट। मेंटल डाइट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। प्रेगनेंसी में अच्छा सोचना और अच्छा विचार करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना अच्छा खाना, क्योंकि वोम में या गर्भ में बच्चे का 40% तक देखा गया कि उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाती है, और कहीं कहीं तो ये भी लिखा होता है कि 60% तक डेवलपमेंट जो है वो मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट सब जो है वो माँ के गर्भ में हो जाता है। इट मीन्स कि जितना भी माँ सोचती है, विचार करती है, जितना भी उसकी सोच जिस सोसाइटी में वो रह रही है, कैसे उसके फ्रेंड्स हैं, क्या फ्रेंड सर्कल है, वो सब डिपेंड करता है कि बच्चे की सोच कैसी होगी आगे जा कर के। देन मेंटल डाइट में ये भी आता है कि माँ कितनी खुश है अपने रिलेशनशिप्स में। रिलेशंस में कितनी खुश है, अपने हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है, अपनी सास के साथ जो रिलेशन है, वो सारे डिपेंड करती है कि बच्चे का रिलेशन, होने वाले बच्चे का रिलेशन अपने दादा दादी के साथ या अपने फादर के साथ कितना अच्छा होगा। जैसे ये भी देखा जाता है, जो अफेक्शन होती है, जितनी ज़्यादा अफेक्शन रहती है वुड बी पेरेंट्स की आपस में, बच्चे का प्यार अपने पिता के साथ उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे ये यूजुअली देखा जाता है कि फादर्स ये कंप्लेन करते हैं कि देखो, मैं तो अपने बच्चों के लिए इतना करता हूँ, इतना कमाता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, लेकिन जब अफेक्शन की बारी आती है तो बच्चे हमेशा माँ से ही करते हैं, है ना? और कहीं कहीं जगह पे होते हैं कि बच्चे स्टार्टिंग से ही और अपने फादर से बहुत ज़्यादा उनकी अटैचमेंट रहती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक फ़ादर अपनी वाइफ़ का, एक वुड बी फादर अपनी वाइफ़ का, प्रेग्नेंट वाइफ़ का कितना ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा असर करता है उस गर्भ में पल रहे बच्चे पर, कि वो जान लेता है कि ये कैसे ये मेरा फादर है और इसके अफेक्शन कितनी ज़्यादा वो अफेक्शनेट है। ये इसका एक एग्जांपल ये भी है, और एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है। पहले मुझे ये बातें काफ़ी लगती थी कि नहीं, ये इम्प्रैक्टिकल होंगी, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बच्चा तो अभी जस्ट उसकी सेंसेस भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 6th मंथ से ही बुद्धि जो है डेवलप हो जाती है, और 2nd मंथ से ही मन जो है वो बताया गया है। 2nd मंथ से हृदय की धड़कन जो है वो, हार्ट बीट जो है वो सुनने को दिख सकती है। तब से ही एक बच्चा जो है अपनी सराउंडिंग्स की जितने भी वैल्यूज़ हैं और जितने भी वाइब्स हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जब बच्चा वॉर्म में होता है तो वो अपने फादर के आसपास होने का, या जिनसे भी मदर की अच्छी बॉन्डिंग है उनके आसपास होने का वो रिएक्ट करता है। पहले मुझे लगता था ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एक मेरी फ्रेंड जो कि प्रेग्नेंट थी 2 years एगो, व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट हर एक्सपीरियंस, ऐसा रहता था
द बेबी यूज टू किक वेन एवर इज वुड बी फादर, उसका हस्बैंड जो है जब उसके बेली पे हैंड रखता था और बच्चा जो है किक करता था, और किसी और को भी, किसी और अनदर पर्सन, चाहे उसकी सास हो या कोई भी हो, वो कभी किक नहीं करता था। एक बच्चा अपने बाप का स्पर्श पहचान जाता है अपने गर्भ से ही। इवन एक और मेरी फ्रेंड है, शी इज़ फ्रॉम बंगाल, और उसकी दादी के जब बच्चे होने वाले बच्चे की दादी भी अगर बेली पे हाथ रखती थी तो भी बच्चा जो है रिस्पॉन्ड करता था। ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा, इवन मेरी फ्रेंड मुझे बोलती थी जितना मैं तेरे से बात करती हूँ, जितना मैं तेरे से बातें शेयर करती हूँ, आई एम 101% श्योर कि तू सामने होगी या तू पास में होगी तो ही विल डेफिनेटली किक। और उसकी बॉन्डिंग भी, उस बेबी की बॉन्डिंग भी मेरे साथ काफ़ी अच्छी है। सो अगर मैं बात करूँ, द थर्ड वन इज़, सेकेंड वन इज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ, कि माँ का जो सोच विचार है वो अच्छी होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तभी कहते हैं बुरे विचार नहीं लाने। एंड अगर कोई होने वाली माँ अगर किसी पर्सन के साथ जेलसी कर रही है या जेलस फील कर रही है तो उसका प्रभाव जो है वो होने वाले बच्चे पे पड़ता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है तो बच्चे का पित्तज प्रकृति का होना स्वाभाविक हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पिरिचुअल डाइट की, स्पिरिचुअल डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेडिटेशन, योगा, षट चक्र कर्म, गर्भ संवाद और ओमकार ध्यान, ये सब चीज़ें जो है वो स्पिरिचुअल डाइट में आती हैं। सो एक प्रेग्नेंट मदर अपने बच्चे के लिए ना ही अच्छा खाना खाए, बट उसके साथ एक्सरसाइज भी करे, अच्छी मेंटल डाइट भी दे बच्चे को। अगर आप की नेचर कुछ ऐसी है, कुछ जेलसी या कुछ भी करने की है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने माइंड को बिल्कुल न्यूट्रल कर दें। उसके बाद नेक्स्ट इज़ स्पिरिचुअल डाइट, और स्पिरिचुअल डाइट के लिए भी आप योग, धारणा, ध्यान कर सकते हैं, जो कि आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।